सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो वीडियोज है वो वीडियोज हम लोग वर्ग नवम का बनाए हैं। ये नवम वर्ग में पिछले वीडियोज में भी हम लोग अध्याय 6 आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद जो कि इतिहास के विषय से लिया गया है, इस विषय पर हम लोग आदिवासी समाज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं किए हैं। आदिवासी समाज में एक सामान्य भाषा, एक सामान्य सभ्यता और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण किया जाता है और आदिवासी समाज में भी अनेक प्रकार के रीति रिवाज आते हैं जो कि हम लोगों की तरह ही इन लोगों में पाए जाते हैं। नातेदारी व्यवस्थाएं जो कि भैया भाभी, भाई चाचा चाची, मौसा मौसी, सब इस तरह की जो हम लोग अपने समाज में अपने सभ्यता संस्कृति में जिस तरह से अपनाते हैं, उसी तरह से आदिवासियों में भी हम लोग पाते हैं। आदिवासियों में जो है अलग अलग जातियां भी हैं, मुंडा, खो, ये सब जो है अनेक प्रकार के जो है जनजातियों का प्रकार है। अपना इन लोग का रहन सहन और ये अपने विशेषता से रूबरू होते हैं और इनके अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, कुछ आदिवासी जो है बर्फों में रहते हैं, कुछ आदिवासी जो है तंबू लगा के रहते हैं, कुछ आदिवासी जो है पेड़ों पे रहते हैं, कुछ आदिवासी जो है तंबू पर घुमाकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह के आदिवासियों को जो है अलग अलग श्रेणियों से देखा जाता है। भारत में इन आदिवासियों को जो है विभिन्नता हमारे सामने आती है। बच्चों, आज चलते हैं इन आदिवासियों के बारे में और आगे जानते हैं। ये आदिवासी समाज चूँकि अपने पारंपरिक सभ्यता को बनाए रखते हैं और जो भी पुराने समय के जो प्रचलन चली आ रही है उसी से जुड़े रहते हैं। इन लोगों में अशिक्षा अधिक पाई जाती है। इन लोग समाज के मुख्य धारा से कटे होते हैं, अलग होते हैं। इन लोगों में जो भी तेज तर्रार या जिनकी बौद्धिक क्षमता जागृत है, वे लोग जो आए हैं, आने के बाद ये जो है अपने जनजातियों के सुधार में अनेक प्रकार के जो है कार्य किए हैं। जो भी उपनिवेशक वर्ग के लोग जनजातियों को सताने का कार्य किए हैं, उनसे वो लोग जो है निजात दिलाने के लिए समय समय पर आंदोलनकारी नीति भी अपनाए हैं और जनजातियों को एक संगठित करके जो है इसका विरोध करने का कार्य किया है। कुछ आदिवासी सफल रहे हैं और कुछ जो है असफल हो चुके हैं, उन्हें मार दिया गया है और जो है कुछ जो है सफल अपने सफलता को प्राप्त किए हैं। जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं, प्रश्न है बिरसा मुंडा के आंदोलन पर प्रकाश डालें। तो बिरसा मुंडा के बारे में पहले जान जाते हैं। कह रहा है बिरसा मुंडा आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। बिरसा का जन्म 1875 ईस्वी में रांची के तमार थाना के चालकंद गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा चाईबासा में हुई, ठीक ना। तो इस तरह से देखा जाए कि यह बिरसा जो थे उनका जन्म था और कहाँ में हुआ था इसके बारे में बताया गया है। वह शिक्षित थे, उनको जब उनका शिक्षा तो ग्रहण हुआ वो चाईबासा में हुआ, ठीक ना। कह रहा है बिरसा मुंडा की बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार को घबराहट हुई। उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार आदिवासियों पर जो है दमनकारी नीति अपना रही थी। उनके जंगलों को काट कर जो है अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहती थी और आदिवासियों को भगा देना चाहती थी। उसी बीच बिरसा मुंडा जो है एक जन नेता के रूप में जनजातियों को जो है संरक्षण देने के लिए आए और अपनी लोकप्रियता से जनजातियों को जो है अपने तरफ आकर्षित करने का कार्य किया। ये आकर्षित जो है ब्रिटिश सरकार की जो है चिंता को बढ़ा दी कि अरे ये तो व्यक्ति जो है हम लोग का सारा काम जो है खराब कर सकता है। इसलिए जो है यहाँ पे आगे कह रहा है बिरसा के आंदोलन को सरकार ने ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने तथा मुंडा लोगों के शासन की स्थापना का प्रयास किया। आगे चल के देखेंगे कि बिरसा मुंडा की विजय हुई है और इस जो है ब्रिटिश सरकार को जो है हटना पड़ा है और अनेक प्रकार के नियमों में संशोधन भी किया गया है। इस तरह से बिरसा मुंडा को जो है भगवान के रूप में आदिवासी लोग इन्हें मानते हैं, इन्हें जानते हैं और आज भी बिरसा मुंडा के रूप में उपलक्ष्य में उत्सव मनाए जाते हैं। तो बच्चों इसे आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे।
बच्चों आप लोग इसे फेयर कॉपी में लिखने के बाद इसे भली भांति आप लोग याद करने का भी प्रयास करेंगे और जो भी चीज़ आप लोग को हम बातें बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरे बातों को बताए हुए बातों पर जो है इसे अमल भी करेंगे। इस पाठ को 2-4 बार पढ़ेंगे ताकि आपको जो है जहाँ पर भी त्रुटि हो वो समस्या हो जब भी पढ़ाएँ वो समस्याएं आपकी दूर हो जाए। ठीक ना बच्चों? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।